जी का बात को रविदास जी ने कहा था, ऐसा राज चाहूं मैं और सबन को मिले रंग, छोट बड़ सब रहे रविदास प्रसन्न। मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्ग श्यामों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब कानून बनाया तो क्या कहा था? गुरु घासीदास जी ने एक और शब्द बोला था, मनके मनके एक समान। गुरु घासीदास जी ने कहा था मनके मनके एक समान। उसी बात को याद करके कानून बनाया बाबा साहब जी ने। चाहे वो गांव का गरीब हो, मेरे दिल्ली महानगर का गरीब कोख से बेटा पैदा हो, चाहे राजमहल में रहने वाला राजा क्यों न हो, सबको एक वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। उसी का फलस्वरूप है कि एक झाड़ू पोछा लगाने वाले का बेटा जो कभी बचपन में जम्मू कश्मीर दिल्ली में आकर के काम किया था, जो नया दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भूखा प्यासा ट्रेन का इंतजार करता था, राम कुमार यादव आज विधायक बन के आया है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। आज इस अवसर पर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। बस जो भी सीखा हूं इस समाज में चल करके, मेरे बड़े बुजुर्ग का भाषण सुन करके मैं कुछ थोड़ा बहुत सीखा हूं। मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, हम ऐसे घर से हैं, हमारे कवासी लखमा जी और मैं। इसलिए कन्हैया कुमार जी का जो चुनाव प्रचार में मेरा डिप्टी नहीं है, मैं जब सुना कि दिल्ली से कन्हैया कुमार जी चुनाव लड़ेगा तो मैं उसी दिन बोल दिया, चाहे मेरा वोट वहां मुझे कोई जानता पहचानता तो नहीं है, लेकिन कम से कम 10 लोगों को जाकर के मैं कन्हैया जी के लिए जरूर जाके प्रचार करूंगा। मैं वहां से चल करके आया। कन्हैया कुमार जी इस भारत के भविष्य है। जब वो कहीं पर जाके भाषण देते हैं तो गरीबों का सम्मान बढ़ जाता है। वैसे गरीब के कोख से पैदा होकर के वो गरीबों के लिए लड़ता है। जब ऐसे व्यक्ति जब जाकर के सदन में जाएगा और सदन में जाकर बैठेगा तो मेरे भाइयों, गरीब का सम्मान बढ़ जाएगा, इस देश में गरीबों का सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग एक एक वोट को देख करके चेक कीजिए और आप कन्हैया कुमार जी को जरूर आप जिताने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, और ज्यादा कीजिए, क्योंकि कन्हैया कुमार जी को रोकने के लिए बड़े बड़े ताकत लगेंगे। आप उस बात को समझते हैं, क्योंकि गरीब के बेटा वहां न पहुंचे, ऐसे हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। मैं हमारे वक्ता जी बोले हैं, संचालक महोदय 5 मिनट के समय है, इसलिए मैं ज्यादा ना काटते हुए बस यही कहूंगा, ये चुनाव हम सभी के अधिकार का रक्षा के लिए है। हमारे आरक्षण के बारे में बस 2 शब्द बोल देता हूं, क्योंकि मैं जिस सदन से हूं वहां का, इन लोग बोलते हैं कि हम आरक्षण को नहीं समाप्त, अब डर गए हुए। पहले तो भाषण दिए, लेकिन धीरे धीरे डरना शुरू हुआ। तो उन लोग अब कभी कभी शुरू करते हैं कि हम लोग आरक्षण को नहीं खत्म करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस सदन में मैं रहता हूं छत्तीसगढ़ में, हमारे कवासी लखमा जी मंत्री हुआ करते थे उस समय हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ का, और मैं पहले बार के विधायक था। तो उस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में आरक्षण जो बाबा साहब जी ने कहा था, जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी, इस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बनाने का प्रयास किया हमारे बाबूजी ने। उस समय जितना जितना संख्या था उतने आरक्षण देने के बाद पिछड़ा वर्ग को मंडल कमीशन के आधार पे 27% आरक्षण का हम लोग वहां पर बिल पेश किए, और संविधान के अनुसार हम लोग यहाँ पर उसको बिल पेश करके हम जो भेज दिए राज्यपाल महोदय जी के पास। राज्यपाल महोदय जी बोल रहे थे 2 घंटा पहले, जल्दी लाओ मैं दस्तखत करूंगी। मेरे बाबूजी उसमें प्रमुख रूप से राज्यपाल महोदय जी के पास गए थे, लेकिन पता नहीं कहां से किसका फोन आया, आज तक
राज्यपाल जी के अलमारी में धूल खाते हुए पड़ा है, आज तक वो आरक्षण देने के काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोधी है। ये संविधान को नष्ट करके, उसको खत्म करके अपना संविधान देना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर के कन्हैया कुमार जी को जिताए, इंडिया गठबंधन को जिताए और इस देश में जो हमारे संविधान को मिटाना चाहते हैं उस पार्टी के नेता को हटा करके जो समतामूलक समाज, जो हमारे महापुरुष के विचार में चल सके, ऐसे नेता को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप सबों को प्रणाम। जय हिंद, भारत, जय छत्तीसगढ़।